जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीरदास जी के साधु का मतलब समझाने वाले कुछ और दोहों को अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे। साधु शब्द समुद्र है, जामे रतन भराए, मंद भाग माटी भरे, कंकर हाथ लगाए, कबीरा कंकर हाथ लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु नाम है या जिनको हम साधु कहते हैं या वास्तव में जो साधु हैं वह समुद्र की तरह गहरे होते हैं, जिसमें बेशुमार रत्न हैं। जैसे समुद्र में रत्न पाए जाते हैं, समुद्र गहरा होता है, वो उस तरह से गहरे होते हैं। साधु के पास ज्ञान का, जीवन का अनमोल अमूल्य भंडार है, अमूल्य रत्न है। जो मनुष्य भाग्यहीन होते हैं या जो साधु का मतलब नहीं जानते, उन्हें साधुओं के पास जाकर भी मुट्ठी भर कंकड़ ही मिलता है, क्योंकि वो साधु के पास उनसे ज्ञान लेने, उनके गुण ग्रहण करने नहीं जाते। वो साधु की सद्गुरुओं में, साधुओं में उनके अवगुण निकालने के लिए, उनकी कमियों को निकालने के उद्देश्य से ही जाते हैं। तो जैसी नीयत से, जैसी सोच से वो साधु के पास जाते हैं, वैसा ही उन्हें मिल भी जाता है। साधु बिरछ सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं, जर मरता संसार, कबीरा जर मरता संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु छाया देने वाले विशाल वृक्ष हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं और सज्ञान के फल उनमें लगे हुए हैं। उनके विचार शीतल छाया प्रदान करते हैं। यदि संसार में साधु, ज्ञानी, संतजन नहीं होते तो इस संसार के अविवेकी, अज्ञानी लोग बुरे कर्म कर करके एक दूसरे को मार कर ही मर जाते। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। इन संत जनों के कारण ही यह संसार बचा हुआ है। संतों की सेवा अवसर निकालकर, समय निकालकर अवश्य करनी चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। साधु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की, दे दे अपनो रंग, कबीरा दे दे अपनो रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु जन, सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति जो होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, बहुत ही परमार्थी होते हैं। दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं। उनके मन में दूसरों के लिए बड़ी करुणा होती है। वो स्वभाव से इतने कल्याणकारी होते हैं, इतने शांत और शीतल होते हैं कि दूसरे जो होते हैं वो अज्ञान की राह से उनको बचाने के लिए, गलत काम करने से बचाने के लिए, उन्हें निम्न कर्म के द्वारा गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए, उनके शरीर के अज्ञान की अग्नि को बुझाने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वो अपने आप को जला भी देते हैं, अपने को समाप्त करने को भी वो तैयार हो जाते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन ये जो अज्ञानी हैं ये बच जाएं, इनको ज्ञान मिल जाए, ये तर जाएं। साधुन की झोपड़ी भली, नासाकट के गाँव, चंदन की कुटकी भली, ना बबूल बन राव, कबीरा ना बबूल बन राव।
कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु जन है, संत व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, उनके पास कुछ भी ना हो तब भी वो खजाने के भंडार हैं। चाहे उनके पास एक झोपड़ी ही हो, वो किसी के गांव महल से अच्छी ही होगी। जैसे चंदन की लकड़ी का चाहे एक छोटा सा टुकड़ा ही हो, वो बबूल के कांटे वाले पौधे के एक बहुत बड़ा पेड़ या बहुत बड़े जंगल से कई गुना अच्छा है। चंदन में खुशबू तो होती है, वह दूसरों को शीतल प्रदान करता है। बबूल का जो पेड़ होता है वो अज्ञानी व्यक्तियों की तरह दूसरों का नुकसान ही करता है। तो चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक अकेला साधु भी हजारों करोड़ों अज्ञानियों से अच्छा है। वो एक अकेला साधु भी अपने ज्ञान से उन सब में खुशबू फैला सकता है, उनको अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है, उनकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। तो हमें साधुओं की सत्संगति करनी चाहिए। संत मिले जानी बिछुरो यह मम प्राण, शब्द स्नेही ना मिले प्राण देह में आन कबीरा, प्राण देह में आन। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राण, मेरी सांसें, मेरा जीवन, तुम भले ही मुझसे अलग हो जाओ, मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे मंजूर है, लेकिन ज्ञानी संत लोगों की संगति से दूर रहना मुझे मंजूर नहीं है। आत्मज्ञानी संतों से पता नहीं फिर मिलना हो या ना हो, उनसे मुझे ज्ञान लेना है, वही मेरी नैया को पार लगाएंगे। प्राण का क्या है, वह तो मरने के बाद दोबारा से शरीर फिर धारण कर लेगा, फिर मिल जाएंगे प्राण। लेकिन सत्संग करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति और सत्संगी जो हैं वो हमें फिर नहीं मिलेंगे, साधु हमें फिर नहीं मिलेंगे। साधु सिद्ध बहु अंतरा, साधु मता पर चंड, सिद्धू जवारे आपको, साधु तारी नौ खंड कबीरा, साधु तारी नौ खंड। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु व्यक्ति और सिद्ध व्यक्ति में बहुत अंतर है। साधु व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति के विचार भी सर्वोत्तम होते हैं। साधु व्यक्ति अपने ज्ञान से दूसरों का भला करते हैं, और जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो कहते हैं, जो ज्ञान का पाने का ढिंढोरा पीटते हैं, वो केवल अपना ही भला करते हैं। और अगर देखें तो वो अपना भी भला ही नहीं करते। वो उन्हें लगता है कि हम अपना भला कर रहे हैं, लेकिन उनका भी भला नहीं होता है, क्योंकि वो निम्न कोटि का उनका ज्ञान होता है, जिससे वो समझते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है। दूसरों के लाभ से, उनकी भलाई से उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता, उनका अपना ही स्वार्थ होता है, अपनी ही भलाई में। सिद्ध से साधु बड़ा होता है। साधु हमेशा जगत के, संसार के लोगों का कल्याण करने के बारे में ही सोचता है। अज्ञानी लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाकर उनके जीवन को आसान बनाने के बारे में ही वो सोचता है। तो साधु ही बड़ा है, हमें साधु की ही सत्संगति करनी चाहिए। जौन चाल संसार की, जो साधु की नाही, डिंभ चाल करनी करे, साधु कहो मत ताहि कबीरा, साधु कहो मत ताहि। कबीरदास जी कहते हैं कि जगत के, संसार के लोगों के व्यवहार और साधु के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। संसारी लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए ही चाहते हैं, दूसरों से उन्हें मतलब नहीं होता, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन साधु ऐसा नहीं होता। साधु अपने ज्ञान, साधुत्व, शीतल मधुर व्यवहार से सभी का भला करना चाहता है। जो साधु अपने साधुत्व या ज्ञान पर घमंड करता है, अभिमान करता है, तो वह साधु कहलाने योग्य भी नहीं होता है। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आव, साधु दो को पोषते, भावन गिन अभाव कबीरा, भावन गिन अभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु
ज्ञानी व्यक्ति सद्गुरु के पास सभी तरह के लोग आते हैं। कोई नमित भाव से आते हैं, श्रद्धापूर्वक सर झुकाकर आते हैं, ज्ञान को, साधु को हृदय से प्रणाम करते हैं, मन से झुकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति बिना किसी भाव के, दिखावे के लिए ही गुरु के पास, ज्ञानी व्यक्ति के पास आते हैं। लेकिन जो साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते। वो दोनों का ही भला करते हैं, दोनों का ही कल्याण करते हैं और दोनों को ही एक ही समान रूप से ज्ञान देते हैं। वो किसी से कुछ लेने की इच्छा के बिना ही उनका कल्याण करते हैं। संत न छाड़े संतता, कोटिक मिले संत, मलय भुवंगय बेदिया, शीतलता न तजंत कबीरा, शीतलता न तजंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जो संत हैं, सद्गुरु हैं, वह अपनी सज्जनता, साधुता नहीं छोड़ते, चाहे करोड़ों दुष्ट व्यक्ति उनके पास न आ जाएं। जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प यानी सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता, अपने गुणों को नहीं छोड़ता है। वह सब सांप से एक विष वाली, डसने वाली प्रवृत्ति नहीं लेता है। चंदन के गुण समाप्त नहीं होते। तो जैसे सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, तो उनके गुण भी अज्ञानी दुष्ट लोगों के साथ रहने पर भी समाप्त, खत्म नहीं होते हैं। एक अकेला साधु है और 100 दुष्ट लोगों ने उसको घेर रखा है, उन लोगों के बीच में वो रह रहा है, तो वो उनसे दुष्टता नहीं सीखता है, सज्जनता अपनी बनाए रखता है। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमारी अच्छाई हैं, वो बुरे लोगों के साथ रहने पर हमें अपनी अच्छाई को छोड़ना नहीं चाहिए। कि अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हम भी उसके साथ वैसा ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कह देते हैं कि जैसे को तैसा करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उनका गुण लेना चाहिए। कमल पत्र हैं साधुजन, बसें जगत के माही, बालक के रिधाय ज्यो, अपना जानत नाही कबीरा, अपना जानत नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु व्यक्ति कमल के पत्तों की तरह होते हैं। जैसे कमल कीचड़ में भी अपनी कोमलता, अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, उसी प्रकार साधु व्यक्ति संसार की विषय वासनाओं में, जैसे नशा करना, याशी करना, निम्न कोटि के कर्म करना, पैसों के पीछे भागना, किसी को भी धोखा देना, ये सब संसार के आम गुण हैं। साधु व्यक्ति इनके पीछे नहीं भागता है, वो वैसे ही इनसे मुक्त रहते हैं। जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली दाई बच्चे की दाई ही बनी रहती है, वो माँ कभी नहीं बनती है। वैसे ही साधु जन संसार में रहकर भी सांसारिक चीज़ों से, विषय वासनाओं से लगाव नहीं रखते हैं। वो अपने आप को इनसे मुक्त रखते हैं और एक मुक्त और एक ऊंचा श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। तो हमको भी उनसे ये सब सीख कर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में आनंद लाना चाहिए। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।